संसार में हम सुनते हैं लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, माता पिता भ्राता स्त्री पति पुत्रादि। नहीं, ये सब गलत है। वेद कहता है नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। नवारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। नवारे पशूनां कामाय पशवः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पशवः प्रिया भवन्ति। नवा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति। नवा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति। नवा अरे देवानां कामाय देवाः प्रियाः भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रियाः भवन्ति। नवारे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति। नवारे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति। नवारे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वारे दृष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। बृहदारण्यकोपनिषद 4-5-6। ये वेद मंत्र कह रहा है कि ये सब धोखा है। जो लोग एक दूसरे को प्रेम करने का धोखा देते हैं और लोग धोखे में आते हैं। कोई किसी के लिए प्यार नहीं करता। अजी आप क्या बात करते हैं, एक दूसरे के लिए लोग मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अरे चेतन नहीं जड़ के लिए ही कर लेते हैं। घाटा हो गया, बहुत बड़ा हार्ट फेल हो गया। लो क्यों? वित्त से इतना प्यार था, उसका वित्त चला गया, धन चला गया। लेकिन क्यों? सर्वेषामपि भूतानां नृपः स्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्य वित्ताद्यास्तद् वल्लभतयैव हि। ये सब धोखा है। जो लोग कहते हैं हम उसके लिए प्यार कर रहे हैं, वो सब जिससे हम प्यार करने का नाटक कर रहे हैं, उसके द्वारा अपना सुख चाहते हैं। अपना सुख, अपने सुख के लिए माँ को चिपटाते हैं, बाप को चिपटाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन कब तक? ध्यान दो, जब तक वो अनुकूल है। अब देखिए पोल खुल गई। हमारे अनुकूल है जब तक, तब तक प्रेम।
हमारे प्रतिकूल हुआ, प्रेम 0/100। अरे दिन में 10 बार उसी माँ से, उसी बाप से, उसी पुत्र से अनुकूल प्यार, कम अनुकूल कम प्यार, हमारे विपरीत हो गया, हमारा प्यार भी उल्टा हो गया। ये सारा नाटक अपने सुख के लिए है। इतना पागल है ये जीव सुख के लिए। यह भी इकट्ठा करो, यह भी करो, यह भी करो, कहीं से सुख मिल जाए, माँ से, बाप से, भाई से, बीवी से, पति से, बेटे से, धन से। अब नहीं कहीं मिले तो देवी देवता से, कब्रिस्तान से। अगर तत्वज्ञ है तो अबाउट टर्न होकर सही जगह पर जाता है कि सुख तो सुख सिंधु के पास है, सदघन चिदघन आनंद घन भगवान के पास है। रसो वैसा उसके पहले सारा संसार चाहते हैं, लेकिन क्यों? इसके केयर ऑफ अपना मतलब चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, स्वार्थ चाहते हैं। स्वार्थ देखिए, वेदों के द्वारा मैंने, शास्त्रों के द्वारा मैंने आपको बताया था कि 3 तत्व है, इसमें एक तो हम ही लोग हैं, अब 2 बचे। इन दोनों में हम कहीं न कहीं अपना सुख ढूंढेंगे। और चूंकि हम एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकते, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, 3-5 6-1 53 भागवत। देहवान नह्य कर्मकृत, 6-1 44 भागवत। कोई अकर्मा रह ही नहीं सकता। ऐसी मशीन दी है भगवान ने, ये मन रूपी मशीन जो चलती रहती है, चलती रहती है। और चलेगी किधर? 2 ही एरिया है, एक माया का, एक भगवान का। तीसरा कोई एरिया नहीं। और आप कहें हम कहीं नहीं चलाएंगे जी, इम्पॉसिबल, असंभव है। अकर्मा तुम रह ही नहीं सकते। हम जा रहे हैं, खाट पर सो जाएंगे, रजाई ओढ़ लेंगे, अरे चाहे जो तुम करो वो सोचते रहोगे, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, ये तो सोच रहे हो। मन अपना काम करेगा। लो सो गए, अब सपने देख रहे हैं। और सुनो, हम पिट रहे हैं, राजा है, भीख मांग रहे, हमको एक मार रहा, हम चिल्ला रहे। अरे सोने दो बाबा, सोने में तो कम से कम आराम से सोने दो। मनीराम है, ये नहीं सोने देंगे। कभी कभी भगवान को दया आ जाती है तो यथा प्रियया संपरिष्वक्त
तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्ता न बाह्यम किंचन वेदनांतरम। बृहदारण्यकोपनिषद 4:3-21। जैसे कोई घोर कामिनी स्त्री का आलिंगन करता है जब, तो दोनों बेहोश हो जाते हैं। ऐसा कहीं कभी किसी का हुआ होगा, आम बात नहीं है। स्त्री का आलिंगन तो सभी किया करते हैं, माँ का किया करते हैं, बाप का किया करते हैं, बेटे का किया करते हैं। अब दोनों बेहोश हो जाए, ऐसा तो आप लोगों को कभी अनुभव न हुआ होगा, लेकिन हो सकता है जब बहुत अटैचमेंट हो, लैला मजनू की तरह, शीरी फरहाद की तरह। वेद कह रहा है ऐसे ही जीव जब जागृत में दुखी, सपना देख देख के दुखी, तो दया आ जाती है भगवान को, तो वो हमारा आलिंगन करते हैं कि इसको एक झलक बता दें कि हम आनंद सिंधु हैं, मेरे पास आ। तो जब भगवान आलिंगन करते हैं जीव का, तो जीव न सपना देखता है न जागता है, न अपना ध्यान है न बाहर का ध्यान है, केवल आनंद रहता है। और जब सो के उठता है, बात अच्छा, सुख महम स्वापसम, बड़े आनंद से सोया आज। तो ये मन छुट्टी नहीं देता, या यूं कहिए कि जीवात्मा मन को छुट्टी नहीं देती। बेटा आनंद लाओ, अच्छा रसगुल्ला खा लो, नहीं ये हमारा आनंद नहीं है। अनंत कोटि बाप का प्यार पा चुके, अनंत कोटि माँ का प्यार पा चुके, अनंत कोटि स्त्री पति का प्यार अनंत जन्मों में पा चुके, लेकिन आत्मा ने कह दिया ये हमारा नहीं है। जब हमारा आनंद दे दोगे मन, तो मैं कह दूंगा बस फुल स्टॉप, अब और कुछ नहीं चाहिए। स्वर्ग गए हम लोग, इंद्र बने, बड़ी बड़ी पोस्ट मिल चुकी है अनंत बार, लेकिन वहां भी वही फटीचर हाल। हम उस सामान से सुख चाहते हैं जिसमें सुख है ही नहीं। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा कि बारी मथे बारू होई घृत, पानी से घी नहीं निकलता, गधा भी जानता है। अरे एक आदमी कहे कि हाँ निकलता है, मैं कह रहा हूं अच्छा चलो बाबा मान लिया, तो ऐसे ही बिना भक्ति के भगवान मिलते हैं। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। बिना दूध के घी निकल आवे भले ही पानी से, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भक्ति के बिना भगवान मिल गए, आनंद मिल गया। बारी मथे बारू होई घृत,
सिकता ते बरु तेल। बालू से तेल निकालेंगे हम, है वैज्ञानिक है कि? अरे वैज्ञानिक हो तो तुम जिसमें तेल है उसी से निकाल सकते हो, जिसमें तेल ही नहीं है उससे कैसे निकालोगे? तुम्हारी मथे बरु होई घृत, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। क्योंकि रसो वैसा वो है, आनंदो ब्रह्म वो है, वह आनंद है